एंड x इक्वल टू x के पावर n, यानी कि जब आपका एल्जेब्रिक फंक्शन रहेगा वैसे कंडीशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है। तो फॉर्मूला वही होता है, पी आई इक्वल टू हो जाएगा x बाय फंक्शन ऑफ d। यहां पे आपका हो जाएगा x के पावर n एल्जेब्रिक फंक्शन फंक्शन ऑफ d। यहां पे एक काम करना है, ये जो फंक्शन d वाला है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें x के पावर n, इसको हम बनाएंगे जनरली 1 प्लस माइनस d। ठीक है, अब फिर इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस माइनस d का पावर माइनस 1 x का पावर, ये हो गया पी आई का। अब यहां पे हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम का कुछ फॉर्मूला लगेगा एक्सपेंशन का। क्या लगेगा, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1, इसका होता है 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 4 2 2 2 अब तो इंफिनिटिव तक। अगर 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 माइनस डॉट डॉट। अगर यही चीज 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 2 रहा तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट। फिर अगर 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2 रहा तो 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डॉट डॉट। एक चीज यहां पे ध्यान देना है, इसको ब्रेक कहां तक करोगे, d का पावर जितना रहेगा, ठीक है, अगर d का पावर n है इसको हम लोग तोड़ेंगे कहां तक, x के पावर n तक। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टोरियल n होता है। अगर आगे हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग आगे नहीं जाना है। d का पावर जितना है, x का पावर जितना रहेगा उतना ही पावर तक ब्रेक करना है, उसके आगे करने की जरूरत नहीं। अगर मान लेते हैं x के पावर 2 है तो हम d स्क्वायर तक ही जाएंगे, ताकि इसको सीधे लिखेंगे कितना, फैक्टोरियल 2। अगर ज्यादा तोड़ देते हैं 3 तक चले जाते हैं तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 0, फिर बाकी सब 0 हो चला जाएगा। तो यह कंसेप्ट याद रखना, यह छोटा छोटा 2-3 गो पॉइंट है और यहां पे समझना है कि x का पावर जितना होगा d का पावर उतना या उससे एक ज्यादा, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। यही हम लोग का एल्जेब्रिक फंक्शन है। अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। सॉल्व, हाँ बोलो। हाँ, कौन सा, ये बाइनोमियल थ्योरम है। हाँ, ये बाइनोमियल थ्योरम है। जैसे x प्लस वाई का पावर n हम लोग देखे थे ना, वहां से सारा फॉर्मूला क्रिएट होता है। या नहीं तो फिर अगर प्रूफ करना तो एक्सपेंशन मेथड सेमेस्टर से पढ़ के हम लोग आए हुए हैं, ऐसे थोड़ी आए हैं, सब प्रूफ कर सकते हो। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y, ये देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक फंक्शन ई एक्स है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एल्जेब्रिक। एक्सपोनेंशियल तो बना लोगे, क्या करते थे हम लोग, डी के जगह पे ए को रिप्लेस करते थे, एक्स स्क्वायर पे हम लोग बात करते हैं। चलो, तो सी एफ सबको निकालने आता है, ये तो एकदम पूरा हर एक बार निकलता है तो लोग को याद हो जाता है ना। एक जेलोरी इक्वेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर 5m प्लस 6, तो m का वैल्यू 3 और 2 निकलेगा। ठीक, 3 और 2 यानी कि इसको तोड़ेंगे तो m माइनस 3 m माइनस 2, तो m का वैल्यू हो गया 2 और 3, तो CF इक्वल टू हो गया C1 e का पावर 2x प्लस C2 e का पावर 3x। CF निकल गया। हम लोग PI पे बात करेंगे, तो जब PI पे बात करेंगे तो फंक्शन कितना, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे कितना लिखोगे, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, ध्यान देना कि हम फैक्टर में लिखेंगे, तो m माइनस 3 m माइनस 2, तो हम लोग को पता है कि m का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो m के जगह पे d लिख दो, d माइनस 2 d माइनस 3।
फैक्टर में लाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे d-2 आ गया और d-3 आ गया। हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि 1 प्लस माइनस डी लाना है, यानी कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उसको क्या करना है, बाहर देना। अब यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया तो क्या करेंगे, पहले एक फैक्टर का काम करेंगे फिर दूसरा का काम करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इसका काम करते हैं। तो -2 को कॉमन लेते हैं, -2 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस d/2। अब इसको छोड़ देते हैं, यही होगा। जब यहां से 2 कॉमन आएंगे -2 तो यहाँ 1 बचेगा -d/2। अब इस फंक्शन को ऊपर ले जाना है, यहां पे ध्यान देना है, d/2 -1 x²। बाकी को छोड़ दो, अभी उसको कुछ करना नहीं है, इसका हिसाब किताब बाद में। अब देखिए 1 माइनस एक्स का पावर -1 हुआ, ये देखिए कहां तक जाएंगे, d² तक। क्यों, क्योंकि x का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। ज्यादा दूर तक ले जाना है तो भटक जाएगा। d-3 कहां तक ब्रेक करोगे, 1 प्लस x², बस यही तक जाना है। x के पावर 2 है ना, तो देखिए 1x प्लस x² मतलब d²/4। तो देखो पावर 2 तक गए और आगे जाने की जरूरत नहीं। अब इसको जब हम तोड़ेंगे d-3, यहां से भी कॉमन नहीं लेते हैं, -3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। तो 1 माइनस d/3, ठीक है। अब इसको अंदर ले आओ, मल्टीप्लाई करो, x² dx²/2 dx² x²/4 1/6 1 माइनस d/3। अब यहां पे देखो x का स्क्वायर तो x² ही रहेगा। अब dx² का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x/2 और d² x² फैक्टोरियल 2 मतलब 2 और नीचे कितना है 4, ये कटेगा। अब 1/6, अब इसको ऊपर ले जाओ, 1 माइनस d/3 का पावर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x² प्लस x माइनस 1/2। देखिए एक फैक्टर खत्म हो गया, अब सेकंड फैक्टर ऊपर चला गया। अब इसको फिर ब्रेक करेंगे, ठीक है। कहां तक ब्रेक करेंगे, पावर कितना मैक्सिमम x², तो इसको भी वहीं तक तोड़ेंगे, 1 प्लस d²/9। इससे ज्यादा तोड़ने का जरूरत नहीं, हो गया। अब सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो अब पहले x को करो, x² d मतलब एक बार डिफरेंशिएट तो कितना होगा 2x। अब यहां पे फैक्टोरियल 2। अब x में आते हैं, तो x और x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/3 और 2 बार करेंगे तो 0। 1/2 तो 1/2 होगा और डिफरेंशिएट 0, बस आगे जाना ही नहीं। 1/6 x², ये दोनों जुटेगा, 3 2 5 5x/3। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9 दूना 18। तो 1 से मल्टीप्लाई किससे, 1 प्लस ये 1/2 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई तो किए 1/2। जैसे d से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन, और 1/2 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ये देखो एक बार 1 से हुआ x², फिर x² इसके साथ होगा तो डिफरेंशिएट होगा, इसके बाद होगा तो क्या बार डिफरेंशिएट होगा 2 बार। जब x को 1 के साथ किए तो x लिखे, d के साथ मतलब एक बार डिफरेंशिएट, और d² मतलब 2 बार, और x का 2 बार डिफरेंशिएट क्या होता है 0। 1/2 को किए 1 के साथ तो 1/2, और d मतलब डिफरेंशिएशन और 1/2 का 0, 2 बार में भी क्या 0। अब इसको सिंपली हम एलसीएम लिए 18, यह बचा 2 2 दूना 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, जोड़ दो x² प्लस 5x/3 कितना हो गया 6 4 10 और 19/18, ये निकल गया क्या पी आई। अब यहाँ पे y बराबर क्या लिखोगे CF प्लस
पी आई, दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा किसका, जब x इक्वल टू एल्जेब्रिक फंक्शन रहेगा। और एक्सपोनेंशियल का कैसे निकालोगे, सिर्फ या डी की जगह क्या लिख दोगे, 1, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, तो यहाँ पे -1 -2 तो 2 हो गए, तो e का पावर x बाय 2, खत्म। लिखो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y सम। पहले CF निकालते हैं, तो CF में एक्सिलरी इक्वेशन, तो m स्क्वायर 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो m इक्वल टू 1 रियल और इक्वल, तो इसका CF कितना हो जाएगा, C1 प्लस x C2 EX। CF निकल गया, माइनस होगा ना, हाँ माइनस। ठीक, अब यहां पे निकालेंगे PI किसके क्रॉसपॉन्डिंग, EX। तो पहले PI निकालते हैं, EX बाय, तो यहां पे लिखेंगे d प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे रिप्लेस करेंगे d के जगह पे कितना, देखो EX 1 प्लस 1, तो EX बाय 4। फिर निकालेंगे PI corresponding टू एक्स स्क्वायर, तो चलिए PI इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय d प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो 1 तो ऑलरेडी है, ये बस खाली ऊपर ले जाना है, 1 प्लस d का पावर कितना हो जाएगा, -2, तो कहां तक ब्रेक करेंगे, 1 माइनस d, क्या लिखवाए थे, 1 माइनस 2d, हाँ 1 माइनस, एक माइनस प्लस है ना, तो एक माइनस प्लस है तो क्या लिखवाए थे, देखो 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर, इसके आगे नहीं जाना है, स्क्वायर आ गया ना। अब इसको ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2, अरे हो गया डी एक्स स्क्वायर 3d स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट मतलब कितना हो गया 4x, और यहाँ पे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये निकल गया PI किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब हम फिर निकालेंगे PI corresponding टू sin x, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा PI sin x बाय, अब यहां पे इसको नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं, अब किसको लिखेंगे, यहां से d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अब यहाँ पे d स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 होगा, चलिए पुट कर दो, sin x -1 प्लस 2d प्लस 1, ये 1 1 कट गया, क्या बचा sin x बाय 2d। अब नीचे एगो d है सिंगल d, और नीचे d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, नीचे d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये देखिए ऐसे लिखा जाता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये निकल गया PI, ठीक है। अब फाइनल PI कितना हो जाएगा, देखो सबको जोड़ो, यहां से एक EX बाय 4, फिर एक्स स्क्वायर का PI कितना निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और माइनस x का माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x। अब लिखो जनरल सोल्यूशन, तो y इक्वल टू CF प्लस PI, CF कितना है C1 प्लस x C2 E माइनस x, और इधर से आपका हो गया EX बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस C 1/2 cos x, ये हो गया आपका आंसर।
फाइनल। समझ में आ गया? अब इस तरह से 2 3 कितनों में फंक्शन हो, सबको अलग अलग निकाल लेना है, फिर सबको जोड़ देना है, ये तुम्हारा काम खत्म। तो इससे रिलेटेड जितना एक्सरसाइज है सबको अच्छी तरह से बना लो। इसके बाद हम देखेंगे 2 फंक्शन का प्रोडक्ट। ठीक है, लिखो।